हेलो भाई बहन, मेरे दीदी, मेरे भैया। आज हम अपने गुरु का एक छोटा सा कथा भजन कहा। भाई बहन लोगन ध्यान से सुनत जा और समझत जा भाई बहन लोगन। उसके बाद अगर हमार कथा चर्चा अच्छा लगा भाई बहन लोगन तो कमेंट में लिखा हर हर महादेव, लाइक सब्सक्राइब कर दिया भाई बहन लोगन। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जहाँ तक मेरा यूट्यूब चैनल पे हमारा भाई बहन सब कोई देखते हैं, हमारा चर्चा, हमारा भजन या कथा, सबको चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करो, स्वीकार। हर हर महादेव। देखा भाई बहन लोगन, हम तो अपने गुरुवे का चर्चा, अपने गुरुवे का बखान, अपने गुरुवे का 3 सूत्र के पालन में बताइला भाई बहन लोगन। हमारे गुरु हमें जितना ज्ञान बुद्धि देले हैं उतना हम अपने भाई बहन के लगे पहुँचावत है। भाई बहन के बीच कहिला। देखा भाई बहन लोगन, हमारे गुरु हमार हरिंदर भैया 14 साल तपस्या करके 3 सूत्र पौले हैं। वो 3 सूत्र जानला कि एक अनमोल रतन है भाई बहन लोगन। 3 सूत्र के जरी जितना भाई बहन लोगन शिव के गुरु बनौलन 3 सूत्र का पालन करत हैं। सब पे भोलेनाथ महादेव शिव गुरु दया बरसावत हैं। सबकर बाल बच्चा सबके अच्छे से रखे हैं गुरु जी। देखा भाई बहन लोगन, यह चाहिए कि घर परिवार भाई बहन सब लोग अच्छे से रहें। अब यह रह गया दुनिया में भाई बहन लोगन, और धन दौलत तो आई जाई भाई बहन लोगन। गुरु जी एक रोटी खाए का व्यवस्था करत हन भाई बहन लोगन। सबके सुखी रखे रहें, दुख परेशानी न हो, बस यह चाहिए अपने गुरु जी से 3 सूत्र का पालन करे के भाई बहन लोगन। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय के 108 बार प्रणाम करे की है। दया कैसे मांगे के कहे के, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पर दया करा। हे भोले भंडारी, हे त्रिपुरारी, मुझ पर दया करा। दया ऐसे मांगा के है भाई बहन लोगन। और चर्चा करे के दूसरे में भाई बहन से कहे के है, गुरु का बखान करे के है, गुरु का कहे के है, गुरु का कि हाँ नहीं गुरु बहुत दयालु बहुत कृपालु है। ने दीदी तुहू बनाला गुरु जी के, शिव गुरु के गुरु दुख परेशानी से दूर रहबू, ओझा भाई से दूर रहबू भाई बहन लोगन। और जौन कि नमः शिवाय के 108 बार प्रणाम करे के, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। देखा भाई बहन लोगन, हम तो अपन सुबेरे के टाइम 10-15 मिनट अपन कर लेला गुरु जी के पूजा, दया मांग ले, नमः शिवाय के 108 बार प्रणाम कर लेला भाई बहन लोगन। देखा भाई बहन लोगन, चाहे जब दया मांगा तब चाहे चर्चा कर, जब चाहे उनकर प्रणाम करा भाई बहन लोगन। मन मन में कहे के बोल के नहीं मान, दया मांगे के न प्रणाम करे के भाई बहन लोगन। देखा हमारे गुरु इतना दयालु हैं भाई बहन लोगन। एक राजा रहलन, उनके बच्चा नहीं होत रहलन, उनके संतान को ना रहलन भाई बहन लोगन। बहुत दिन के बाद बुझाई बैदाई बहुत करावा, कोनो तांत्रिक भाई बहन कह देलन कि जौन कि अरे केहू के लड़का का बलि अगर चढ़ा देबा तो तोरे संतान हो जाई। तो राजा कहा कि हम तरा कैसे अब केहू के लड़का का बलि चढ़ा दी। फिर एक दिना के दिन हो गल भाई बहन लोगन कि राजा के मन में पाप बढ़ल कि भाई सही कहा था, कोई गरीब उरीब का लड़का लिया करके
कोनो लड़कन का अपन बलि चढ़ा दे तो के जाना हमरो घरे में लड़का हो जाए, संतान हो जाए हमरो घरे। के जाना तांत्रिक कहत बान तो सही कहत बान। वह गइल भाई बहन राजा अपन चारों ओरी अपन था ढोल पिटवाए देहलन सबके अपने नगर नगर में कि जे अपन लड़का दे हम त ओके हम आधा पाठ दे देबे। अच्छा भाई बहन लोगन सब अरे सारी दुनिया में सब सुन लेहले पूरा सुनले के बाद में एक गरीब रहलन उनके लड़का का उठ रहन एक छोटा बच्चा रहल सोचलन वह पियक्कड़ी उक्कड़ी रहलन कहन कि इस जौन बड़वा बाहन तौन तो ठीक है कुछ दिन हम कमाए लगी हैं आई छोट बात ही कोनो लायक ना हो ऐसा हो कि राजा जी के हमें के दे दी। अच्छा भाई बहन बोला के राजा जी के राजा के जवान हो कि दे दहलन। भाई बहन राजा ले गईलन त बलि चढ़ावे कहा कि जब बलि चढ़ावे के भर राजा के तब राजा कहन कि बेटा अच्छा बोलो कौनो तो आप तोहार कौनो जो न इच्छा हो कहन कि हाँ इच्छा हो कहाँ का इच्छा हो कहे कि जा मट्टी लियावा थोड़ा मट्टी हमें लिया के दा थोड़ा मट्टी राजा लिया के देहलन कहन कि हमें बनौलन चार ठे घर बनौलन भाई बहन लोगन और 4 घर बना के ये जन 3 घर छोड़ के एक घर के हाथ जोड़ लेलन और 3 घर के मरलन लाते से जो न कि मिट गल एक घर छोड़ देहलन। तो राजा कहा ई का कैला है तो कहा कि कहीं घरवा बना के बिगाड़ देला कहन कि एक घर अपने माता पिता का बिगाड़े है कि जो माता पिता ऐसा नहीं स्वार्थी जन्म दे के हमके दे दहलन बलि चढ़ावे उनके माया नहीं और दूसरा घर रहा रिश्तेदार का मारे है कि रिश्तेदार भी हमारे माता पिता के नहीं समझौलन कि नहीं जौन हो कि ऐसा काम मत करा। एक घर तीसरा जौन हो कि मकान जौन कि राजा जी आपका कि आप जानबूझ करके तब पर भी हमके बलि चढ़ावा जाते हैं इतना ज्ञानी हैं इतना राजा हैं हर चीज़ के जानकारी है हर चीज़ का तो के ज्ञान है प्रजा पवन के तुम देखत है और इतना जानबूझ के इतना ज्ञानी हो के स्वार्थी हो गईला कि हमें काट के बलि चढ़ीबा। एक घर आपका बिगाड़े और चौथा घर रह गल कि अपने शिव गुरु भोलेनाथ के से कहे हाथ जोड़ के कि हे शिव गुरु भोलेनाथ जौन कि अब आप ही देख सकल आपका सहारा बा। तो राजा सुनलन इतना बात सुन के सोचे लगलन और उनके मन में बहुत दुख भयल और रोए लगलन। राजा कहन बेटा आज हमारा आँख खोल देला बेटा अपने स्वार्थ के बदे हम दूसरे बच्चा का जौन हो कि बलिदान देवे जात है ये कहाँ ऐसा नरगर हमें न करे के चाहिए बेटा। कहीं चला बेटा हम तू हमारा आँख खोल देला मगर हमार संतान हमार बच्चा बन के हमार बेटा बन के तू हमारे राज भवन में रहबा बेटा तू हमारे घरे रहबा कहीं न जेबा। तो ऐसे कहत है दीदी लोगन हमार गुरु ऐसा हैं कि अच्छे लोग का खराब लोग का सबके ज्ञान दे देवलन। हमार भोलेनाथ बहुत दयालु कृपालु हैं दीदी लोगन जे भी गुरु न बनौले बना ली महादेव के जे बनौले वो छोड़ी मत भाई बहन लोगन। अभी अपने बाड़ी के विराम देवा जाते शिव गुरु के चरणों में प्रणाम आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम साहब के चरणों में प्रणाम कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम। जितना हमारे YouTube चैनल हमारे भाई बहन देखें हमारी सी चर्चा कथा सबके चरणों में प्रणाम हमारा प्रणाम स्वीकार। हर हर महादेव।